दुखी होकर के विलाप करने लगी, रोने लगी। माता कौशल्या प्रभु श्री राम के चरणों से लिपट गई। हृदय में भयानक दुख को सह करके, संताप को सह करके, उस समय बहुविधि विलाप करके बाबा तुलसी कहते हैं कि वह समय जब माता कौशल्या विलाप कर रही थी, राम के चरणों से लिपटी हुई थी और कह रही थी कि राम अब इस अयोध्या का क्या होगा, अयोध्या की प्रजा का क्या होगा। जब इस प्रकार माता कौशल्या विलाप करते हुए, रोती हुई भगवान श्री राम से अनेक प्रकार के वचन कह रहे थे, तो बाबा तुलसी कहते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय का जो दुख था, उस समय की जो व्याकुलता थी, उस समय की जो विरह वेदना थी, उस विरह वेदना का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता कौशल्या ने अपने पुत्र राम को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और अपने हृदय से लगा करके बड़े ही कोमल वाणी से कहने लगी कि समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाय सास पर कमल जुग, बंदी बैठ सिर नाई। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाय सास पर कमल जुग, बंद बैठ सिर नाई। जाय सास पर कमल जुग, बंद बैठ सिर नाई। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, जब इस प्रकार से माता कौशल्या विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो कहा कि उसी समय समाचार सुन करके माता जानकी भी वहां आ पहुंची। उस समय समाचार सुन करके माता अब बुला करके उठी, सास के पास जा करके उनके चरण कमलों की वंदना करके और अपने सिर को नीचे की ओर करके बैठ गई। जब इस प्रकार से जानकी सिर को नीचे करके बैठ गई, तो सामने कोमल वाणी से माता कौशल्या ने आशीर्वाद दिया और वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके व्याकुल हो उठी। माता कौशल्या मन में विचार करने लगी कि जब राम वन को चले जाएंगे तो जानकी कैसी अयोध्या में रहेगी, कैसे जानकी अयोध्या में रह करके अपना जीवन यापन करेगी। इस बात की चिंता माता कौशल्या को सताने लगी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम